नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 2 अमल, क्षार व लवण। हमने एक अध्याय पूरा कर लिया है, आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो अध्याय का नाम है अमल, क्षार व लवण। हम एक एक को पढ़ेंगे और एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगानी है अमल। अमल को एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, जो अमल है, अमल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एसिड्स या एसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। हम आपकी किताब के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो पहली लाइन जो इसकी बनती है कि अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। अमल स्वाद में खट्टे होते हैं या अमलों का स्वाद खट्टा होता है। चलो ठीक है, पहली लाइन तो ये हो गई, ठीक। एक आता है लिटमस पेपर, जिसे लिटमस पत्र भी कहते हैं, ठीक है। जब अमल लिटमस पत्र के संपर्क में आते हैं तो अमल जो है वो उस लिटमस पत्र का रंग बदल देते हैं। अगर वो लिटमस पत्र नीला है तो अमल क्या करेंगे, उसको लाल कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। दूसरी लाइन इसका यह है कि यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। एक नाम याद रखना, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूं अनिल, पेपर में मत लिख देना रे, लेकिन वैसे ध्यान में रखना है, थोड़ी सी ट्रिक है। ए का मतलब अमल, नी का मतलब नीला और लै का मतलब लाल। अमल नीले पत्र को लाल कर देते हैं। चलो ठीक है। तीसरी बात, ये जो अमल है ये जल के अंदर विलयशील होते हैं, यानी घुलनशील होते हैं। यह जल में विलय होते हैं। तो यह जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं यानी जल में घुलनशील होते हैं। चलो ठीक है। और अम्ल जब जल में घुल जाते हैं तो घुलने के बाद में अम्ल कौन से आयन देते हैं, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि अम्ल जल में घुलकर कौन से आयन देते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो यह जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। चलो ठीक है। फिर अगली बात इसकी आती है कि जो अम्ल होता है ना वो क्षार के विरुद्ध काम करता है, यानी जो क्षार की प्रबलता है, यानी जो क्षार की शक्ति है, उसको कम करने का काम कौन करता है, अम्ल। और अम्ल के विरुद्ध काम कौन करता है, क्षार। तो ये जो अम्ल है वो क्षार को उदासीन करने का काम करता है, ठीक है। तो अगली लाइन ये कि यह क्षार को उदासीन करता है, यह क्षार को उदासीन करता है। फिर आगे जब ये जल में घुल जाता है और घुलकर आयन दे देता है तो इसका मतलब ये विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। ये लाइनें आपको याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है अम्ल के बारे में आपकी किताब के अनुसार। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यह जल में विलय होते हैं और यह जल में घुलकर कौन से आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरी वाली, यह क्षार को उदासीन कर देते हैं। और जब अम्ल जल में घुल जाते हैं तो उनका जलीय विलयन बन जाता है। और आपको पता है जल में घुलकर आयन कौन से देंगे, H+ आयन देंगे, ठीक है। तो इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। तो ये अम्ल के बारे में कुछ सामान्य बातें थी, ठीक है। अगली हेडिंग है अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार का मतलब कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। अम्लों के प्रकार हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर, इनका नेचर कैसा होता है उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। तो प्रकृति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको बताया था मैंने कि अम्ल जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, आपको सर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है ना। यानी अगर कोई अम्ल जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी वो पूरा घुल जाता है और घुलकर हाइड्रोजन आयन दे दे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। तो लिखना है कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी घुलकर आयन दे देते हैं,
एस, इसे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। कोई नहीं पूछता, परिभाषा कोई नहीं पूछता, पूछेगा क्या? उदाहरण। तो इसके उदाहरण है, पहला H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और तीसरा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ध्यान दें, ये प्रबल अम्ल होते हैं और इन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं दो प्रबल अम्लों के उदाहरण लिखिए, तब आपको इनमें से दो करने हैं। दूसरा टाइप है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। देखो, जो आपने प्रबल अम्ल पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा कर देना। प्रबल अम्ल क्या था कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित तो हो जाते हैं, उसका उल्टा कर देना कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। तो इसकी परिभाषा है कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। चलो ठीक है, परिभाषा मैंने बोला था अभी कोई नहीं पूछता, उदाहरण पूछता है। पहला है CH3COOH, नाम क्या है इसका? एसिटिक अम्ल, जो सिरका में पाया जाता है, मैंने बताया था। दूसरा है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आपको ध्यान में रखने हैं, उदाहरण ध्यान में चाहिए क्योंकि आगे ये काम में आएंगे। तो प्रबल अम्ल हो गया और दुर्बल अम्ल भी हो गया। हेडिंग है कुछ प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल का मतलब होता है कि वे अम्ल जो मनुष्य नहीं बना सकता, यानी जो प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं पहले सिरका की, ठीक है, या बात करूं मैं संतरा की, संतरा व नींबू, इमली, टमाटर, खट्टा दूध या दही, खट्टा दूध या दही। ध्यान दें, सिरका जो होता है इसमें अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं, एसिटिक अम्ल। संतरा व नींबू में जो अम्ल होता है उसका नाम है सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल भी बोल देते हैं, सिट्रिक अम्ल। और इमली में जो अम्ल होता है उसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट भी अभी पूछा जाता है। टमाटर में जो अम्ल है उसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। और खट्टे दूध या दही में जो अम्ल उपस्थित होता है उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। ये प्राकृतिक पदार्थ है कुछ जिसमें ये अम्ल उपस्थित होते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं, जैसे मैं कहूं चींटी का डंक, चींटी का डंक, कोमा नेटल का डंक। नेटल एक पादप होता है भाई, और उस नेटल पादप की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, जब वो त्वचा से चुभते हैं तो अम्ल छोड़ते हैं। चींटी का डंक, कोमा नेटल का डंक, या मधुमक्खी का डंक जो होता है, ठीक है ना, इनके अंदर जो अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल।
या इसी का एक नाम और है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, आप दोनों में से कोई सा भी नाम पेपर में लिख देना, दोनों ही सही है क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये आपके कुछ अम्ल थे जिनके ऊपर प्रश्न बनते हैं। इंपॉर्टेंट बता देता हूं, एक तो इमली वाला इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये चींटी के डंक में, ठीक है ना, और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। और चींटी का डंक भी कई बार पेपर में लाल चींटी लिखा हुआ लिखा जाता है, ठीक है ना, लाल चींटी। तो एक ही बात है, जो चींटी आप देखते हो लाल भूरी छोटी छोटी सी होती है, उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये कुछ अम्ल दिए हुए हैं और इन अम्लों के सूत्र मैंने सामने लिखे हैं जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। वैसे तो हमने लिख लिए हैं इनको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और एसिटिक अम्ल CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3 और फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल एक ही बात है, उसका सूत्र है CH2O2। और ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है HC, फिर COOH, फिर नीचे CH3 और आगे OH, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कुल मिला के सूत्र थे अम्लों के, ये आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान में रहे ना रहे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इतने ध्यान में होने ही चाहिए, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक ये इंपॉर्टेंट है, आगे इसके प्रश्न भी बनेंगे।